22 अगस्त को तो ये कायद तहरीक के हक में तालियां बजा रहे थे, और चंद घंटों के बाद रात को ठाकुर लेके जाता है और सुबह मौके बदल जाता है। जब आमिर खान, आपने देखा होगा, जब आमिर खान ये जुमला अदा करते हैं कि हम किसी राब्ता कमेटी को नहीं जानते, आप ही कायद हैं, आप ही कायद रहेंगे और हम आप ही क़यादत में काम करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, तो उस पर जहां दीगर लोग तालियां बजाते हैं वहां फारूक सत्तार भी तालियां बजा रहे हैं इस बात पर। यानी कि आपका अल्ताफ भाई से ला ताल्लुकी का कोई, जो आपने खुद तालियां बजाकर इस बात की तायद की, आमिर खान की बात की, लेकिन जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब रेंजर जो है वो इस भूख हड़ताली कैंप पर हमलावर होती हैं और सारा तहस नहस कर दिया जाता है, बाद में फिर आपको प्रेस क्लब से आपको ठाकुर ले जाता है, तो रात भर आप वहां उनके पास रहते हैं, सुबह आकर जो है वो आप लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं। एक रात पहले उस बात पे आप तालियां बजा रहे थे कि आप कायद हैं, कायद रहेंगे। अगर अल्ताफ भाई की बातों पर आपको इख्तिलाफ था तो फिर वहीं खड़े होकर हिम्मत करके फिर लाताल्लुकी इख्तियार करते ना, वहीं कहते कि ये बात गलत है। लेकिन वहां आप तालियां बजा रहे हैं और फिर सुबह जो है वो लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं। तो इसका मतलब है कि मामला जो था वो मुर्दाबाद का नारा नहीं था, वो अल्फाज नहीं थे, अल्ताफ भाई की तकरीर नहीं थी, बल्कि उस माइनस अल्ताफ हुसैन का जो मंसूबा था शर्मनाक इस्टेब्लिशमेंट का, उस पर अमल दरामद होना था। और आप डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप और आपके साथ बैठने वाले वो तमाम लोग उस साजिश का, उस नापाक मंसूबे का हिस्सा बने। इसीलिए 22 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में जिस कायद को पहले रूहानी बाप कहते थे, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी कायद के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश करके उनको आर्टिकल 6 के तहत सजा देने का मुतालबा करते हैं। सिर्फ एक मुर्दाबाद के नारे पर, जिस पर अल्ताफ भाई माफी मांग लेते हैं, जबकि जो पाकिस्तान को 2 लख करने के जिम्मेदार हैं उनकी गोद में बैठे हैं आप। ये कैसी पाकिस्तानियत है आपकी? तो ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, ये कैसे उस शख्स को अपनी सो कॉल्ड एमकेएमपी का रहनुमा बनाए हुए हैं, कैसे उसके बराबर में बैठ जाते हैं, जिस शख्स ने आकर कहा कि इस एमकेएम को मुझे नेस्तो नाबूद करना है, इस मुहाजिर नाम को दफन करना है, इन शहीदों के कब्रिस्तान पर ताला लगाना है। ये कैसे उस शख्स को अपना रहनुमा बना सकते हैं? कैसे उसके साथ बैठ जाते हैं? तो इनका भी किरदार जो है वो कौम ने देखा है, इसीलिए कौम इन सब पर लान तान कर रही है, इनके इसी किरदार की वजह से कि जिन्होंने अपने ज़र्फ़ व ज़मीर का सौदा किया है और अपने जिस कायद ने ये तहरीक बनाई, कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उनकी इन्हीं बेवफाइयों की वजह से आज कौम इस हाल को पहुँची हुई।